नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, एक पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। यहाँ पे देखिएगा आपकी हथेली का जो आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक जिज्ञासा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, और ज़्यादातर मामलों में सकारात्मक सोच आपके अंदर भरी हुई है और ये ईश्वर की एक अनुभूति दिलाती है। हथेली की अगर हम रंगत देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हथेली की जो रंगत है बहुत शानदार है। आपकी जो मानसिक क्षमता है और जो आध्यात्मिक क्षमता है आपके अंदर बैलेंस रूप में है, सुंदर रूप में है और आने वाले समय में इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कर्म की आपकी उंगली है यहाँ से सीधा और टिप मुड़ती हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। सरलता से, सहजता से किसी भी चीज़ में आपको सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाके आपको चीज़ों में सफलता मिलती है। हाँ, एक चीज़ और है आपकी हथेली में बहुत प्लस पॉइंट, आपका जो ये केतु का क्षेत्र है उसमें 2 लकीरें दिखाई दे रही है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में आप श्रेष्ठ सफलता को हासिल करते हैं और आगे भी बहुत बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगे। एक प्लस पॉइंट आपकी हथेली में बहुत शानदार है। अब देखिएगा, ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मानी अगर आप साधारण भाषा में समझे तो आपके शरीर में जो जल है कितना परसेंट है? 70% है। लेकिन वो कम और ज़्यादा मात्रा में जब होता है तो ये भाग बता देता है, ये मन का कारक है, आपके मन को छूता है। धर्म का क्षेत्र भी इसको माना जाता है और यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती हैं, अन्य चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो एक शानदार रेखा इस तरह से जाती हुई सूर्य की ओर बढ़ रही है। बहुत शानदार रेखा है और धीरे धीरे प्रगाढ़ रूप में आ रही है, मानी फलत्व रूप में आ रही है, फलादेश देती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 2.5 वर्षों के अंदर अंदर ये रेखा प्रबल हो जाएगी, कहीं ना कहीं अपने परिणाम देगी। ये रेखा बता रही है कि देश ही नहीं वरन विदेश तक व्यक्ति की कीर्ति फैलने वाली है, यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। इसका मतलब है जातक कोई ऐसा काम करेगा जो केवल अपने ही देश नहीं वरना अपने देश का नाम दुनिया में करने वाला होगा। स्वयं की कीर्ति फैलेगी, सम्मान बढ़ेगा और पूरी दुनिया में व्यक्ति जाना जाएगा। ऐसे लोग ने ज़्यादातर मामलों में फिल्म का कलाकार होता है, अभिनय करने वाला होता है, राजनीति में जाके राजनेता होता है, या कोई वक्ता होता है, या अगर हम कहें कि आजकल तो यूट्यूब है, आजकल जो है सोशल मीडिया है, ऐसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपना नाम कमाता है। इस प्रकार की ये रेखा स्पष्ट बता रही है। अगर यहाँ पे बात करें हम, आपका शुक्र का पर्वत पुष्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ये मानसिक परेशानियाँ दे सकता है, वो बात अलग है। लेकिन करियर के क्षेत्र में देखें तो कहीं ना कहीं जो है विज्ञापन का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, सजावट का क्षेत्र है, जो लग्जरी आइटम है ना, सजावट की चीज़ें,
उनमें कोई अगर व्यापार कर सकते हैं, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सफलता की स्थिति में ले जाने वाले होंगे। और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख दिखाई दे रहे हैं। जो है सोशल मीडिया का काम है, और ये विज्ञापन, संगीत, कला, सजावट, ये चीज़ें उसी में आती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं व्यापार क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप ध्यान से देखें, आपकी हथेली में एक रेखा इस तरह से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये इस तरह से, भले ही थोड़ा इसका रूप अलग है, अगर ये इस प्रकार से जाती है तो स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, और विशेषकर पेट की प्रॉब्लम बड़ी मात्रा में उभरती है। अभी चाहे है नहीं है, लेकिन भविष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके पानी का सेवन करें। खाना खाने के बाद जो है गुड़ जरूर खाएं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखें, छोटी भी प्रॉब्लम हो पेट से संबंधित इग्नोर ना करें, डॉक्टर की सलाह ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है, अगर व्यक्ति अपने को सही तरीके से रखता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, तो ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। ये बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये सफलता को दिखाने वाली रेखा है, और व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की ये कराती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही व्यवसाय में अपना नाम कमाता है। बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। फिर आई ना वही वक्ता वाली बात, दोनों रेखा वही कहला रही है। लेकिन राजनीति में यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका बृहस्पति उस रूप में नहीं है कि राजनीति में कुछ व्यक्ति कर सके। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करने पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है, और मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और आगे भी पूरी तरह से बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने वाली भावना, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और विश्वास बहुत ज़्यादा अडिग रूप में बना रहेगा। क्रूरता नहीं आएगी, निष्ठुरता नहीं आएगी। और जो ये परोपकार है, ये धर्म है, ये अध्यात्म है, इसका प्रभाव आपकी पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावनाएं उनके हृदय को भी टच करेंगे, अपने आगोश में ले लेंगी, और उस गुरु का कृपा पात्र जरूर बनेंगे। मिडिल फिंगर हमने बता दी है। रिंग फिंगर की हम बात करें तो रिंग फिंगर कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ झुक रखी है। निश्चित रूप में आपके अंदर यश पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा तीव्र रूप में हिलोरे ले रही है, झोला झूल रही है, वो विचार बहुत ज़्यादा उमड़ रही, इच्छाएं बहुत ज़्यादा उमड़ रही है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत प्रबल है सूर्य के कारण। अब यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं बृहस्पति और सूर्य की उंगली, हल्की सूर्य की उंगली बड़ी है। हमारा जो पौराणिक शास्त्र है हस्तरेखा का, वो कहता है कि आपकी रिंग की फिंगर मानी आपकी अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली रंच मात्र भी बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, और आपकी मिडिल की फिंगर शनि की जो उंगली है, कर्म की जो उंगली है, उससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलतम व्यक्ति होंगे। ये कह रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो ग्रेड है चीज़ों में जोखिम उठाने का, चीज़ों में जो है रिस्क लेना का, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस रूप में होना चाहिए था
उस रूप में नहीं है, लेकिन सफल जरूर होंगे, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे। तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली देखते हैं तो सबसे छोटी उंगली का झुकाव भी पूरी तरह किसकी तरफ है, सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है आपके अंदर और हमेशा बनी रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नाखून बढ़ा रहे हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। ये बहुत सुंदर है आपके हथेली में, और आपने जो ये किया है ये बहुत अच्छा किया है, इसका नाखून बढ़ाया है, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आने वाले समय में, निश्चित तौर पे मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गहराई से देखें, बृहस्पति झुक रहा है शनि की तरफ, सूर्य झुक रहा है शनि की तरफ, और ये बुध झुक रहा है शनि की तरफ। मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा सा इसे ठीक नहीं माना जाता है। जीवन में कई बार जब शनि जो है 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, तब ऐसे में व्यक्ति जीवन में कई बार दुखी सा हो जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है, और कई बार वैराग्य की तरह भावनाएं आ जाती हैं। ये देता है अपना प्रभाव, लेकिन ये शनि के ऊपर डिपेंड करता है शनि किस रूप में है, किस आधार में बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है अंगूठा ठीक है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, इसे भी अच्छा माना जाएगा। वर्तमान में एक चीज देखेगा कि ये वाला जो भाग है इसमें धीरे धीरे जो है एक से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देने लग गई है। ये आपके वर्तमान समय को भी बताता है। जितना ज़्यादा ये जाल फैलता जाएगा उतना ज़्यादा जीवन में नेगेटिव प्रभाव देगा। मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक प्राकृतिक क्रिया दे रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके इन क्रियाओं को करना शुरू करें तो इसका दुष्परिणाम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। शुरुआत है, और ये जब ज़्यादा बढ़ने बैठ जाता है तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे देता है। उलझन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, और निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ जाता है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, और कई बार बहुत देर बाद निर्णय लेता भी है तो वो निर्णय ज़्यादातर गलत होता है, और उन चीज़ों के लिए व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक सेहत है, धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाती है, बीमार होने बैठ जाती है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए बरकत नहीं आती है। पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता नहीं लगता, आता है टिकता नहीं है। व्यक्ति धन का संचय सही रूप में नहीं कर पाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उनमें विकार आना शुरू हो जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस बाधित होने बैठ जाती है, अवरोध उत्पन्न होने बैठ जाते हैं, और सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। कहीं ना कहीं रिश्तों में जो है अनबैलेंस चीज़ें होने बैठ जाती है, फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, या रिश्तों का जो सुख मिलना चाहे उसमें थोड़ा गड़बड़ी होने बैठ जाती है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया सबसे बड़ी चीज़ है। एक योगा है वो एक्चुअली में, अगर हम कहें तो इसमें चीज़ों का मिश्रण है और बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके साथ साथ प्राकृतिक क्रिया है, ये क्रिया थोड़ा अलग है। ये सुबह स्नान है, इस एक्चुअल प्राकृतिक क्रिया एक स्नान है जो रूटीन के हिसाब से आप करते हैं, उसमें थोड़ा चीज़ों को बदलना होता है बस। और यही चीज़ नेगेटिव चीज़ को बाहर करती है पूरे शरीर से। पानी से ही तो बहती है चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती है, कुछ रसायन ऐसे मिलाए जाते हैं उसमें कि अंदर की नेगेटिविटी को वो बाहर फेंक देती है। और दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया
आपके चक्रों को एक्टिव करती हैं, आपके पंचभूतों को एक्टिव करती है, जिससे शरीर बना है आपका। तो जब ये चीज़ें मजबूत होती हैं तो बुद्धि बल पे उसका प्रयोग पड़ता है और भाग्यवान व्यक्तित्व आपके अंदर समाहित होने बैठ जाता है। तो इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से देता हूँ। वैसे तो मैं ये भी कह सकता आप हीरे की अंगूठी पहनो या आप फलानी चीज़ करो, इतना मंत्र जाप करो इतने लाख का, नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप बॉडी के साथ करें, शरीर के साथ, क्योंकि आपके अंदर ही पंचभूत है, 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं, 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, 5 एलिमेंट भी है, 7 चक्र भी हैं, सब कुछ आप ही के अंदर है। अगर आप इस प्रकार का प्राणायाम कराएं, इस प्रकार का योगिक क्रियाएं करें कि शरीर में सभी चीज़ आपके श्वास द्वारा, आपके बैठने के द्वारा, अपने नहाने के द्वारा, आपके प्राणायाम के द्वारा जो है ठीक हो सके, तो और चीज़ करने की शायद ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं दूंगा आपको, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप करते किस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपकी ये लकीर इस प्रकार से जाती हुई और इस तरह से जा रही है, हृदय की लकीर, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। और सबसे पहली बात करें तो ये पे जो है देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर का, माउंट का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का, ऋषि ग्रह है जो, उनका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण अब आपको लगने बैठ गया है कि ऐसा क्या करूं जिससे जो है मैं सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंच जाऊं, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये लकीर बता रही है। लेकिन यहाँ पे ठहरिए, वर्तमान में थोड़ा अगर आप देखते हैं तो आपका बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रह सकती हैं, इस बात का ये द्योतक है। साथ साथ में देखें तो लगातार यहाँ से यहाँ तक हृदय की लकीर को काट रही है, तो पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। और उसमें भी देखें निम्न मंगल से एक रेखा आके हृदय की लकीर में समाहित हो रही है और शुक्र का पर्वत अति बली होता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में व्यक्ति को अड़चने आती हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो सकता कामकाज के सिलसिले में व्यक्ति परिवार से बाहर हो सकता है कुछ वैचारिक मतभेदता हो, या काम में इतना तल्लीन हो कि उसको समय नहीं मिल रहा हो परिवार के लिए, या हो सकता है कि व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा हो, या पार्टनर का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो। तो कारण कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ ठीक कर लेगी चीज़ों को। मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है कि व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है वो जबरदस्त है, और जब हमारी मानसिक क्षमता, बुद्धि संतुलित हो तो कुछ भी कर सकता व्यक्ति, कैसी भी परिस्थितियों से लड़ सकता है और अपने आप को एक योद्धा की तरह जीवन में आगे लेके चलता है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बना के चलते हैं, और योजनाएं बना के जो व्यक्ति चलता है वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ है। साथ में देखें एक लकीर इस तरह से आ रही है, थोड़ा सा जो है ऐसा व्यक्ति दबदबा रखने वाला तो होता है,
लेकिन एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन का प्रयास भी करता है। और ये चीज़ भी बड़ी अच्छी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखें, एक रेखा जो यहाँ से आ रही है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक त्रिकोण बना रहा है, और निश्चित ही जो है ये कह रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ होगा, अच्छा खासा लाभ होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, धीरे धीरे जो है करियर और धन की रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ा अच्छा है। मनी अब समय आ गया है कि आपका जीवन पूरी तरह से करियर और धन में समर्पित हो जाएगा, और धन और करियर के साथ आगे बढ़ेगा। ये तो सबसे बड़ी बात है। और अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पे, तो इस प्रकार से एक रेखा आ रही है, इस प्रकार से एक रेखा आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी देखें इस प्रकार से जो है दिखाई दे रही है। और ये देखो, ये चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है इस मछली पे, मानी आने वाले समय में यात्रा का मौका मिलेगा, सुखद यात्रा का। केवल यही चीज़ बता रही है और कुछ नहीं। ये बता रहा है केतु का प्रभाव, धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ी रुचि बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं आभास होगा कि भगवान कहीं निकट है, बैठा हुआ है। आभास मन के अंदर, जो सोचोगे वही होने वाला है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में डीपली घुस जाएंगे, और जिसको कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय के अंतःकरण में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, ईश्वर का प्रादुर्भाव जो होता है मन के मस्तिष्क से, उनको देखना, बंद आंखों से उनको देखना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और जहाँ भी पहुँचना चाहें, जो भी प्राप्त करना चाहें, एक स्थिति ऐसी आती है कि जो सोचता है व्यक्ति वो पाता है। अब वो कितना कठिन है ये नहीं सोचता व्यक्ति, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसको वहाँ तक ले जाती है, सभी चीज़ों को सरलतम बना लेती है। बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बहुत बड़ी चीज़ और देखिएगा, थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ मैं। बहुत अच्छी हथेली है आपकी। आप देखेंगे तो हृदय की लकीर इस तरह से है, मस्तिष्क की इस तरह से, करियर और धन की लकीर इस तरह से है, और जीवन की लकीर इस तरह से। पूरा विकसित नहीं कहेंगे इसको कि एक पाँव इसका थोड़ा इस तरह है, लेकिन अर्ध विकसित एम का आकार है अंग्रेजी का। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्रा हैं, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रिय है, उनके अनुसार देखा जाए तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आदि योगी, योगियों में श्रेष्ठ योगी, भगवानों में, देवों में भी महादेव, और कालों में महाकाल आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता, उतनी ज़्यादा जीवन में भव्यता प्राप्त करेंगे। और मैंने कहा ना कि देश विदेश में कीर्ति फैलेगी। ये जो चंद्रमा है, ये इनके गण हैं। आपने भगवान शंकर की मूर्ति देखी, फोटो देखी, उनके बालों में आपने देखा अर्ध चंद्रमा रहता है, उनका गण रहता है। और शुक्र, जिसके बारे में मैंने बताया है, जो सुख देना, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, सुखद जीवन के लिए जिसको जाना जाता है, ये शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन गुरु हैं हमारे हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। कमाल की बात है कि ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, ठीक है ना। और जो सूर्य है, जो जीवन में यश प्राप्ति करवाता है, जीवन में विस्तार दिलवाता है, जो राजनीति तो छोड़े बहुत बड़ी चीज को दिलाता है, ये भगवान शंकर के तीसरे नेत्र है। सूर्य भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, ठीक है ना। और ये भाग्य स्थान शनि, जो आपके कर्मों को देखता है, जो आपके भाग्य को बनाता है, वो भगवान शंकर को पाना चाहता है। भगवान शंकर के शिष्य कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से आपके इष्ट देव भगवान शंकर है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत थोड़ी है। अपने अंतर मन के अंदर देखिएगा, आपको सब कुछ अपने हाथ में, अपने आंखों में दिख जाएगा और उसको करिएगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। अब देखिएगा यहाँ पे आपका शुक्र अति बली है वर्तमान समय में, और आपका जो है बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में, साधारण में बैठे हैं। जब ये ज़्यादा बली होता है और ये बिल्कुल साधारण स्थिति में होता है तो ये इसके जो अच्छे परिणाम है वो ढक जाते हैं और जो थोड़ा नेगेटिव परिणाम है वो सामने आने बैठ जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को ये जन्म देना शुरू कर लेता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई देती है, और जो वास्तविक सुख है उसको पाने में कठिनाइयां महसूस होती हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है बृहस्पति को पुष्ट करना है तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब ये इस रूप में है कि निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, मार्केट में नए कपड़ों के प्रति और लग्जरी जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, और उसकी तरफ कहीं ना कहीं पाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में ग्लैमर को अट्रैक्ट करेंगे, ग्लैमर आपको अट्रैक्ट करेगा, आप ग्लैमर को अट्रैक्ट करेंगे। चकाचौंध रहेंगे, चमक रहेगी आपके अंदर, ये निश्चित है। लेकिन तब होगा ये सब चीज़ें जब बृहस्पति अच्छे भाव में आता है। निम्न मंगल आपका देखें और उच्च मंगल देखें, बहुत शानदार है। पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी रह सकता है, थोड़ा गुस्से पे काबू रखें। ये अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठ गया है वर्तमान में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नैसर्गिक गुण बहुत अच्छे हैं, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन रखा है और बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। विशेषकर अगर हम करियर का क्षेत्र देखें, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अगर इन चीज़ों में सफलता पाना है, कामयाबी पाना है, तो बृहस्पति को मजबूत करना है। बृहस्पति जब जब साधारण रहता है, इन चीज़ों में, इन करियर में व्यक्ति साधारण अवस्था में रह जाता है। तो इन चीज़ों में अगर है तो कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति को ठीक करना है। शनि की स्थिति अगर हम देखें, यहाँ पे उठ गया है, बाकी ठीक है, तो सुबह उठने में आलस्य जरूर आएगा और कई बार बेवजह की चिंताएं भी ये देने बैठ जाएगा। सूर्य की बात करें हम, सूर्य में जो है यहाँ पे गड्ढा दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास करता है वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर के नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। निश्चित तौर पे अगर आप लगातार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो इसका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। बुध की स्थिति देखें, बुध अच्छा है। आने वाले समय में ये एक तो तन की सुंदरता बढ़ाता है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, तो निश्चित ही वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और योजना बनाकर चलेंगे अपने जीवन काल में तो उसका अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। और व्यापारिक कोई कार्य करते हैं तो सूर्य के प्रबल होने पे, बृहस्पति के ठीक होने पे वो कार्य आपका दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति देने वाला होगा। चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा अभी लगभग हल्का अनबैलेंस है, लेकिन आने वाले समय में बैलेंस स्थिति में आ रहा है।
कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिव आप ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन एक शांत और बहुत बढ़िया जो है धार्मिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।